प्यारे दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप जैसा देख रहे हैं कि सामने आपके इथेन लिखा हुआ है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एथेन, एथीन, एथाइन के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और उनका शेप और उनके बॉन्ड एंगल को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे एथेन, एथीन, एथाइन में कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है और उनका जो ज्यामिति है, यानी उसको ज्योमेट्री कहते हैं या आकृति कैसे होता है, आज समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले आप देखेंगे इथेन। तो आप जनरली पढ़ते होंगे इथेन का फार्मूला क्या होता है, C2H6, यानी हम इसको अलग अलग लिखें तो CH3CH3। यानी एक कार्बन कितने हाइड्रोजन है? 3। और इसको हम एन की कहते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पर मैंने पिंक जो बॉल लिया है वो कार्बन को हम माने, और जो येलो बॉल लिया है मैंने वो हाइड्रोजन को, और जो स्टिक्स है वो बॉन्ड को यानी बंध को दर्शा रहा है। तो इस तरह से इथेन देखिए किस तरह का ज्यामिति एक्वायर किया है, टेट्राहेड्रल। जैसा कि मीथेन में एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, एक चौथा क्या है? कार्बन है। तो इस एंगल कार्बन के चारों तरफ जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 109.5 डिग्री। इस तरह से इसको हम ज्यामिति क्या नाम देते हैं? चतुष्फलकी यानी टेट्राहेड्रल। अच्छा, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होने की वजह से आप क्या कहते हो? जैसे आईयूपीएसी नाम पढ़े होंगे कि एन कब लगाते हैं? जब सिंगल बॉन्ड होता है, और उसी तरह से जब डबल बॉन्ड हो जाता है तो इन लगाते हैं। तो हम एथीन में देखेंगे इसको। तो ये बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल 109 और बॉन्ड लेंथ क्या होता है? आप यदि आप कोई मिलेगा इसका डेटा तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अच्छा, इस कार्बन पर, दोनों कार्बन पर किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण होता है? कैसा होता है? sp3। जब टेट्राहेड्रल ज्यामिति होती है, यानी टेट्राहेड्रल ज्यामिति होती है तो हम sp3 कहेंगे, या sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल कहेंगे। ठीक है, ये जनरली ऐसा होता है। चलिए अब हम देखते हैं एथीन का ज्यामिति यानी शेप भी देखेंगे। तो देखिए एथीन में क्या होता है, क्या फार्मूला लिखते हैं आप? कार्बन के साथ कितने बॉन्ड होते हैं? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। और क्या फार्मूला लिखते हैं? CH2CH2। अच्छा, इन क्यों लगाते हैं? क्योंकि आप यही बताते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो हम इन लगाते हैं उसका आईयूपीएसी नाम में लिखते समय। तो इसमें भी 2 कार्बन को मैंने पिंक से दिखाया है और एक एक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन लगे हैं जो येलो बॉल से दिखाया है। तो इसमें बॉन्ड जो लेंथ है यानी बंध दूरी जो हो जाता है वो इथेन की तुलना में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अच्छा, क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड हो जाता है, जबकि इथेन में केवल क्या है? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है। और इसमें क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच सिग्मा के साथ साथ पाई हो जाता है, यानी ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है तो इनके बीच की दूरी घट जाती है। अच्छा, इनका ज्यामिति क्या होता है? ज्यामिति होता है ट्राइगोनल प्लेनर यानी समतल त्रिकोणी। क्यों? क्योंकि जो ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज है, और आप देख रहे हैं कि इसमें एक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड होने की वजह से 120 डिग्री है। इनके बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री है। ठीक है, इसलिए ये ट्राइगोनल प्लेनर के शेप में आता है। ठीक, तो बॉन्ड लेंथ कम क्यों जाता है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इसका ज्यामिति 120, इसका ज्यामिति ट्राइगोनल प्लेनर क्यों है? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कैसा है इस पर? कार्बन पर हाइब्रिड किस प्रकार का हाइब्रिडाइज है? sp2 है, दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। इस कार्बन के अराउंड भी सभी जो ज्यामिति है, इसका जो ज्योमेट्री है वो एक ट्राइगोनल प्लेनर है, और इस कार्बन के अराउंड भी। तो दोनों ही कार्बन प्लेनर में है, जैसे आप देख रहे हैं। प्लेन मतलब एक तल में सभी बॉन्ड है। देखिए सभी एटम क्या है? एक प्लेन में है। यदि हम इस पेपर को प्लेन मान रहे हैं और इसे प्लेन पर रखा हुआ है तो ये क्या है? सभी देखिए एक ही प्लेन में है, सभी के सभी क्या है? एक प्लेन में है। ठीक है, जैसे हम इसके नीचे पेपर डालें तो ये सभी क्या है? सभी देखिए एक प्लेन में है। ठीक है, चलिए अब एथाइन के बारे में देखते हैं कि एथाइन में कैसा स्ट्रक्चर होता है और क्या शेप होता है। तो एथाइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कैसे होता है, ये मॉडल के द्वारा हम थोड़ा सा उसको आसानी से विजुलाइज कर पाते हैं। तो फार्मूला क्या लिखते हैं? C2H2 और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, हर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन। और ये कैसा हाइब्रिडाइज कार्बन होता है? sp हाइब्रिडाइज होता है। तो अब बताइए एंगल इनके बीच कितना होगा? बॉन्ड लेंथ देखिए इथेन की तुलना में एथीन का कम है, एथीन की तुलना में एथाइन का बॉन्ड लेंथ यानी जो बंध दूरी है सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल जो सिग्मा के साथ साथ 2 पाई हो जाते हैं। कितना हो जाते हैं? 2 पाई, इसलिए बॉन्ड लेंथ घट जाता है, यानी ओवरलैपिंग ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो ऑर्बिटल क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ घट जाता है। अच्छा, इनका
बॉन्ड एंगल कितना होता है, यानी कोण कितना होता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इस पर कैसा संकरण है, sp संकरण है, ठीक है। तो एथाइन का शेप क्या होगा, लीनियर। sp संकरण जहाँ होता है क्या होता है, लीनियर। तो एंगल कितना होता है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आपने देखा कि इथेन क्या है, कैसा ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल, एथीन ट्राइगोनल प्लेनर, एथाइन लीनियर। सब में संकरण क्या है, अलग अलग है। अच्छा, रोटेशन, जब सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म शो, यानी संरूपण समझौता प्रदर्शित करता है केवल इथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन संभव है, जबकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू यानी उसके जरिए रोटेशन पॉसिबल नहीं होने की वजह से ये कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म एथीन और एथाइन नहीं करते। और जो इथेन सिंगल बॉन्ड वाले हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं, जबकि डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड वाले हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड कार्बन में आते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होने की वजह से ये एडिशन रिएक्शन दे सकता है, ये भी एडिशन रिएक्शन दे सकता है, इसलिए इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में रखते हैं। क्लियर है। तो आज हम 3D मॉडल से देखें कि एथेन, एथीन, एथाइन का क्या है, ज्यामिति अलग क्यों है, और उनका बॉन्ड एंगल अलग क्यों है, और उसका शेप अलग क्यों है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।